सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग वारानियम क्लाउड के विषय में डिस्कस करेंगे। क्या वारानियम क्लाउड शेयर में क्या ये सच में एक मल्टीबैगर बनने की ताकत थी या सिर्फ एक ऑपरेटर ड्राइवन स्टॉक था? आखिर क्यों इस कंपनी पर सेबी और ईडी की जांच पहुंच गई है, और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे वारानियम क्लाउड के बिजनेस, फाइनेंशियल और आखिर यहाँ पर किस बेसिस पे ये कंपनी फंसी हुई है और फ्यूचर के बारे में क्या है इस कंपनी के बारे में वो समझेंगे। अभी तक इस कंपनी में किसी भी प्रकार का यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और किसी भी तरह की जानकारी भी नहीं आई है। ये जो कंपनी है एक टेक्नोलॉजी और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन देने वाली कंपनी है। कंपनी का फोकस कई सेगमेंट पर रहा है, ठीक है, जैसे डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विसेज, क्लाउड सॉल्यूशंस, एड टेक और मीडिया टेक, डेटा सेंटर, बीपीओ सर्विसेज। ये चार सेगमेंट में कंपनी का यह फोकस था, समझे। कंपनी शुरुआत में जब 2017 में हुई थी, ठीक है, तो इसका फोकस नॉन मेट्रो सिटीज में था, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बताया गया था, ठीक है। लेकिन वहां से ये स्टोरी आगे बढ़ी और ये कंपनी का जो एक्सपेंशन वो बढ़ा। कंपनी ने कई बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान बताए, बड़े बड़े प्लान बताए कि ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि एज डेटा सेंटर बनाएंगे, डिजिटल लर्निंग सेंटर बनाएंगे, क्लाउड बेस्ड मेडिकल वेयरेबल डिवाइस बनाएंगे और नॉन मेट्रो एरिया में बीपीओ सेंटर भी खोलेंगे, ठीक है। कंपनी का दावा यह भी था कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत तेज ग्रोथ हो रही है, ठीक है, जो असली में था ही नहीं। फाइनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का जो Q3 का जो 2024 का जो प्रॉफिट था वो 87 करोड़ का था। इन नंबरों को देखकर क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को लगा कि यह स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, ठीक है, ये स्टॉक मल्टीबैगर बनने वाला है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? हुआ यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। कंपनी का इसके बाद फिर क्या हुआ, कंपनी पर बहुत बड़ा यहाँ पे आरोप लगा, एलिगेशन लगे, ठीक है। लगा ये कि कंपनी ने आईपीओ से लगभग 40 करोड़ रुपए जुटाए थे, ठीक है, और दावा किया गया था कि डेटा सेंटर और लर्निंग सेंटर पर लगेगा, जो पैसा लगा ही नहीं डेटा सेंटर और लर्निंग सेंटर पे। लेकिन ग्राउंड विजिट में ये प्रोजेक्ट मौजूद ही नहीं था। मतलब जब जांच बैठी तो ना ही कोई डेटा सेंटर मिला, ना ही कोई लर्निंग सेंटर मिला। वो पैसे कहाँ चले गए पता ही नहीं चले वारानियम क्लाउड का, ठीक है। और जांच में सामने आई फाइनेंशियल रिकॉर्ड में मैनिपुलेशन हुआ। फाइनेंशियल जितना भी रिकॉर्ड दिखाया गया 87 करोड़ 100 करोड़, ठीक है, वो जितने भी डेटास थे वो सब फॉल्स थे, ठीक है। एक्चुअली वो तो फेक, वहां फेक डिटेल्स था, ठीक है। और जितना भी सर्कुलर फंड ट्रांजेक्शन उसको भी वो फेक बताया गया कि यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ यहाँ पर वो, ठीक है। और जो रेवेन्यू बताया गया वो भी फेक निकला। आखिर क्या था इस शेयर में? जब जांच आया पता चला कि पंप और डंप, मतलब गलत डेटा दिखा कितना करोड़ कंपनी कमाई है, लोग इसको देख के इन्वेस्ट करने गए और इस शेयर ऊपर भागा और वहां से सेल हो गया, स्टॉक नीचे आ गया। और मई 2024 में प्रोमोटर जो हर्षवर्धन जो है, इसके वजह से 123 करोड़ रुपए बनाए अपनी हिस्सेदारी को बेचकर, ठीक है। और सेबी ने यहाँ पे अच्छे खासे पकड़ लिया, ठीक है। और ईडी ने साफ साफ से बताया कि पंप और डंप स्कीम बताया, जिससे स्टॉक प्रॉफिट आर्टिफिशियली बढ़ाकर प्रोमोटर्स ने हिस्सेदारी बेच दी, ठीक है। इससे क्या होगा, हर्षवर्धन जो है इसके प्रोमोटर्स और कंपनी पर दोनों को यहाँ पे ट्रेडिंग से बैन कर दिया गया। और अभी तक इस शेयर में अभी तक यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ। कंपनी साफ साफ पता चलता है कि पूरी तरह से फॉल्स कंपनी है, फालतू कंपनी है, क्योंकि इतने इतने गलत गलत यहाँ पे बातें दिखाई गई है। कंपनी उस समय जब हुआ था, लेकिन अभी तक इसका कोई भी न्यूज नहीं आया कि स्टार्ट होगा। ये सिर्फ आपको स्क्रीन में दिख रहा है, एक्चुअली ये कंपनी है ही नहीं, यही सच्चाई है। अगर आपका पैसा लगा हुआ है वो डूबते ही समझिए, ठीक है, क्योंकि कंपनी एक्चुअली में ऑन पेपर में है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से कमाएगी कंपनी, ठीक है। इसलिए अभी इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होने की संभावना भी नहीं है। और ईडी यहाँ पर जांच भी कर रही है, ईडी और सेबी दोनों जांच कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपका कितना नुकसान हो रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपने कितना इन्वेस्ट किया वो भी यहाँ पर नीचे कमेंट करें। थैंक यू।